मैं इस सदन में दिए गए विषय विकसित भारत 2047 पर अपने विचार प्रकट करने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आदरणीय सभापति महोदय, इतिहास हर देश को एक ऐसा कालखंड देता है जब वो देश अपनी विकास यात्रा को कई गुना रफ्तार के साथ आगे बढ़ाता है, और यही कालखंड उस देश का अमृत काल कहलाता है। आज हमारा देश भारत तरक्की कर रहा है, आज हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यही वो क्षण है, यही वो कालखंड है जो हमारे देश का अमृत काल है। और आज के 20-25 साल के बाद जब ये युवा देश अपनी स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा, तो हम पीछे मुड़कर अपने इतिहास के खूबसूरत पन्नों का अध्ययन करेंगे। हम पाएंगे कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान, रशिया जैसे देशों का नाम था, लेकिन चंद्रयान 2 के ख्वाबों को हमारे देश ने पूरा किया था। हम ये पाएंगे कि आज पूरी दुनिया में माइक्रो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, लेकिन जब इसी पूरे विश्व में कोरोना काल मंडराया था, तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने 100 करोड़ देशवासियों को कोविड टीकाकरण की उपलब्धि प्राप्त की थी। मैं कैसे ना कहूं कि हमारा भारत विकसित हो रहा है, मैं कैसे ना कहूं कि हमारा भारत शिक्षित हो रहा है। आज भारत इंटरनेट और मोबाइल फोन में जो क्रांति लेकर आया है, उसकी वजह से ये हुआ कि आज भारत ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के मामले में विश्व में नंबर 1 है। आज भारत हीरे और सोने के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। आज भारत ने ऐसे ऐसे मील के पत्थरों को अपने दामन में समो लिया है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे देश का प्रधान सेवक आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय राजनेता बन के उभरा है, तो मुझे ये बात कहने की इजाजत दीजिए कि हमारे ही देश ने विश्व के 20 बड़े नेताओं को उठाकर भारत माता के आंचलों में लाके समर्पित कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हमें यही रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत करना है और अपने देश भारत को विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, आइए उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अपना निर्माण करें, क्योंकि जब मनुष्य का निर्माण होता है तभी राष्ट्र का निर्माण होता है, और जब राष्ट्र का निर्माण होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा, तभी राष्ट्र विकसित होगा और भारत राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक की परिणीमा को पा जाएगा। आज हमारा देश भारत अपनी जनसंख्या के अनुकूल पूरी दुनिया की औसत आबादी का सबसे बड़ा युवा देश है। हमें चाहिए कि हम अपने देश के युवा जनों का सकारात्मक प्रयोग करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकसित भारत 2047 को सिर्फ एक नारा या सिर्फ एक ख्वाब तक सीमित न रखें, बल्कि इसी एक जन आंदोलन का रूप देकर लोगों के जन के इस देश के जन जन को इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं। और आगे हमारी जिम्मेदारी ये है कि शिक्षा और कौशलता के साथ साथ हमें ये सोचना है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि देश हित में होना चाहिए। हमें ये बात सोचने की और समझने की आवश्यकता है कि हमें आत्मनिर्भरता को पैदा करना है। हमें दूसरी कंपनी में जाके नौकरी तलाश नहीं करनी है, बल्कि हमें एक ऐसा देश बन के उभरना है कि हम दूसरे देशों को अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आमंत्रित करें। अगर ये सारे ख्वाब पूरे हो गए, तो मुझे ये कहने दिया जाए कि अगर 19वीं सदी इंग्लैंड की सदी थी, अगर 20वीं सदी अमेरिका की सदी थी, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। करत करत अभ्यास थे जड़मित बोध सुजान, रसरी आवत जात तो शिल्प परत निशान, शिल्प परत निशान। धन्यवाद।